भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजासत्ताक देश। भारत दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ती हुई एक महाशक्ति। भारत दुनिया में किसानी करने वालों का सबसे बड़ा राष्ट्र। विज्ञान तंत्रज्ञान से भरपूर देश, एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति। लेकिन किसानों की आत्महत्याओं में दुनिया का 1 नंबर का देश। पिछले 30 सालों में तकरीबन 3.5 लाख किसानों की आत्महत्याएं। अरे लेकिन सुनिए साहब, अंधेरे में ही आशा की किरण भी दिखाई देती है। हम आज ऐसे ही कुछ यशस्वी किसानों की कहानियां लेके आए हैं। इन सभी में कुछ चीजें समान हैं। उन्होंने किसानी को एक अलग नजरिए से देखा, बड़े सपने देखे, कुछ हटके करने की सोची और फिर कड़ी लगन और मेहनत के बाद वही संजोया हुआ सपना आज सच्चाई में बदल भी दिया। यह कहानी नासिक जिले के उन महान भूमिपुत्रों की है जिनकी मिट्टी से शुरू हुई कहानी आज आसमान छू रही है। तो आइए चलते हैं देखने सिक्के का एक सुनहरा अंग। आइए देखते हैं हमारे अन्नदाताओं की सुनहरी दास्तां। अन्नदाता, एक यशस्वी गाथा। नासिक कहो तो आंखों के सामने आ जाता है एक पवित्र शहर, एक हरा भरा शहर, और आंखों के सामने आ जाते हैं मीठे अंगूर। लो हम आ गए निफाड के पास नीफा वाइनरी में। इन दिनों अंगूर की किसानी करने वाले का बहुत बुरा हाल है। कभी मौसम दुश्मन बन जाता है तो कभी व्यापारी। कम से कम खेती में अंगूर उगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का दूसरा नाम है ग्रेप वाइनरी। मगर वाइनरी तो बड़े खर्चे की बात है। आम अंगूर उगाने वाला किसान यह काम नहीं कर सकता। चलो मिलते हैं नीफा वाइनरी के मालिक श्री और श्रीमती सूरवड़े से। चलो जान लेते हैं इन्होंने ऐसा क्या किया। साहब पहले एक साइंटिस्ट थे, वो भी अंटार्कटिका में। लेकिन खेती करने की चाह ने इन्हें वापस गांव बुला लिया। महज 7 एकड़ ज़मीन पर वो शुरू में कुछ खास न कर सके। तब जाके उन्होंने नज़रिया बदला और उनके सितारे बुलंद हो गए। ओह मैन, सीधा वाइन हाउस में, क्या बात है। ये कभी एक बार उनका घर हुआ करता था। बड़ा ही क्रिएटिवली उन्होंने इसे वाइनरी में कन्वर्ट किया है। कुछ मशीनें बाहर से आती है तो कुछ उन्होंने खुद बनाई। गए 4 साल में पूरे वाइनरी को 15 लाख खर्च हुआ। इनके काम आसान नहीं है। वाइन के टैंक्स पे चढ़कर गैस भरना, बोतल में वाइन भरना, फिर कैपिंग, सीलिंग और फाइनल वाइन बोतल बेचने रखने का काम दोनों मियाँ बीवी ही करते हैं। हाँ, यह सच्चाई है। इनके यहाँ कोई नौकर नहीं है। सब काम दोनों खुद ही करते हैं। लो, ये रंगीन वाइन तैयार होकर ग्लास में छलक गई। लेकिन जरा धीरज रखिए,
मैडम जी लैब में इसकी शुगर और अल्कोहल का टेस्ट करेंगी। और अब लो आ गया वाइन टोस्ट। और ये इसके साथ क्या है? होममेड चीज। अरे बाप रे, ये साहब गोट चीज भी बनाते हैं। चलो चले वाइन टेस्ट करें। सुंदर, अति सुंदर। इस प्रकार ये जोड़ी पूरे साल में 15,000 लीटर वाइन टूरिस्ट को बेचते हैं और बस 4 साल की कड़ी मेहनत में उनका टर्नओवर है 45 लाख महज 7 एकड़ जमीन में। वाओ, क्या बात है। 3 चीयर्स। अन्नदाता जिएगा तो देश जिएगा। चलो मिलते हैं सदाशिव शेखे जी से। नमस्कार दोस्तों, लगते तो मामा आम किसान की तरह ही है, लेकिन इनकी खेती करने का अंदाज कुछ अलग ही है। इनको कई सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है, जैसे कृषि भूषण और वीएन नाइक पुरस्कार। ये शुरू में तो आम किसानों की तरह ही खेती किया करते थे, लेकिन हालात से जूझते रहे। एक दिन वो स्वाध्याय परिवार में शामिल हुए। वहीं से उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी हुई और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले कुछ किसान भाइयों के ग्रुप के मेंबर भी बन गए। इनका उत्पाद 5 से 20 गुना ज्यादा दाम पे बांद्रा मुंबई में बेचा जाता है। इनके ग्राहक कई फिल्मी सेलिब्रिटीज हैं, जैसे आमिर खान जी, जूही चावला, नेहा धूपिया आदि। ये किसान आपस में तय कर लेते हैं कि कौन कौन सी सब्जी उगाएगा। ये कोई बीज बाहर से नहीं लेते। फर्टिलाइजर्स भी ये स्पेशल अलग कंपोस्ट टाइप के बनाते हैं और सब किसान एक साथ मुंबई अपनी उत्पाद बेचने जाते हैं। आज इनके पास ऑर्गेनिक प्याज, ऑर्गेनिक ब्रोकली, ऑर्गेनिक कॉलीफ्लावर, ऑर्गेनिक बेर, ऑर्गेनिक जुकीनी, ऑर्गेनिक टमाटो आदि जैसी सब्जियां हैं। बस 5.5 एकड़ जमीन में वो सालाना कमा लेते हैं 45 से 50 लाख रुपए। सदाशिव मामा, आप तो बड़े होशियार निकले। अन्नदाता जिएगा तो ही देश जिएगा। चलिए अब मिलते हैं मिस्टर एंड मिसेस मुराडे से उनके मुराडे गोट फार्म पे। अरे लेकिन यहाँ तो कहीं गोट्स दिखाई ही नहीं दे रही। चलो शायद अंदर कुछ होंगे। यहाँ तो एक गाय है, शायद बकरियां भी होंगी। हाँ दिख गई, बकरियां भी दिख गई। सिर्फ 30-40 बकरियां, कहीं जगह गलत तो नहीं? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पशु पक्षी पालन का बिजनेस बहुत बड़ा करना हो तो चाहिए ज्यादा जमीन, पानी और चारा। मुराडे सर ने अपना नया अंदाज यही पेश किया। इनका बिजनेस का सीक्रेट बड़ा आसान और जबरदस्त है। यहाँ इनके पास सिर्फ 40 बकरियां दिखती है, लेकिन ये मालिक है अंदाजन 1000 बकरियों के। धक्का लगाना, लेकिन ये सच है। इन्होंने ये सभी बकरियां 116 आदिवासी और किसानों को बढ़ाने के लिए दे दी है। इसके बदले वो हर 7 महीने में उनसे एक बच्चा मांग लेते हैं, यानी 14 महीनों में वो मालिक हो जाते हैं 2000 बकरियों के, यानी 1 करोड़ रुपए की कमाई। और उनकी यहाँ जमीन है केवल 10 एकड़। वाह मुराडे सर, बहुत खूब। अन्नदाता जिएगा तो ही देश जिएगा। दोस्तों, नॉनवेज खाने का शौक तो सभी को होता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं होती। आज हम पोल्ट्री का एक बड़ा ब्रांड आनंद एग्रो के हैचरीज और चिकन फीड प्लांट को विजिट करने आए हैं। ये है मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश पाटिल और उनकी पत्नी। इस कंपनी को मिस्टर उद्धव आहिरे जी ने 1997 में शुरू किया था। मजे की बात ये है कि यहाँ की मुर्गियाँ सिर्फ अंडे देने का काम करती है। पोल्ट्री बिजनेस में किसानों के पास मुर्गियाँ तो हम देखते हैं,
लेकिन वो अंडे नहीं देती, वो सिर्फ हमारे खाने का साधन बनती है। आनंद एग्रो यही अपना अलग अंदाज दिखाता है। ये मुर्गियां रखते तो है लेकिन अंडे देने के लिए, और हाँ, ये अंडे खाने के अंडे नहीं, इन अंडों से इनके हैचरीज में छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। ये है वो लेयर मुर्गियों के हजारों अंडे। ये सब अब रखे जाएंगे इनके हैचरी के हाई टेक इनक्यूबेटर्स में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 21 दिनों के लिए। और निकलने वाले हजारों चूजे साइज बढ़ाने के लिए कई सारे किसानों को दिए जाते हैं। 40 दिन बाद आनंद एग्रो उन्हें तय किए हुए दाम पे वापस खरीद लाता है। ये है आनंद एग्रो ग्रुप का चिकन फीड प्लांट। इस प्लांट में उन्होंने यूरोपियन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। इसमें 2 बड़े बड़े साइलोस खड़े किए गए हैं। यहाँ आसपास के मक्का उगाने वाले सभी किसानों का उत्पाद अच्छे दाम से खरीदा जाता है। इससे ही ये कंपनी किसानों को दिए हुए चूजों के लिए अच्छे दर्जे का खाद बनाती है। क्या आपको पता है, आनंद एग्रो ग्रुप ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 5000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। इनके किसानों को दिए हुए चूजे है 25 लाख, यानी अंडे देने वाली मुर्गी 1 लाख और बाजार में बेचने के लिए जाने वाली मुर्गी 25 लाख। ये आइडिया बड़ा मजेदार है। उनका सालाना टर्नओवर है 300 करोड़ और वो भी बस 20 सालों में। उद्धव सर, हैट्स ऑफ टू यू। अन्नदाता जिएगा तो देश जिएगा। ये है नासिक का कॉलेज रोड और हम आज एक हटके चीज देखेंगे। इन्हें कौन नहीं पहचानता, ये है विधायक मानिक राव जी कोकाटे सर। ये हमें दिखाएंगे नासिक का सबसे पहला मिल्क एटीएम। वैसे तो कोकाटे सर की रुचि हमेशा नएपन में रही है। डेयरी इंडस्ट्री का मार्केटिंग बड़ा ही विचित्र हो रहा है। अच्छे नस्ल की गाय न मिलना, दूध में खराबी, दूध समय पे न मिलना, सही दाम पे न मिलना, कम मलाई वाला दूध, ऐसे कई प्रॉब्लम्स है। इसका हल उन्होंने ढूंढ लिया है। ये देखिए, सर ने कस्टमर कार्ड स्कैन किया, कस्टमर का बैलेंस चेक किया, अब कितना दूध चाहिए उतना एंटर किया। अब देखिए क्या होता है। और लो जी, देख लो, दूध जग में गिरने लगा और वो भी बिल्कुल उतना ही। ये सही में कुछ नया है। सर जी, ये हुई ना बात। दोस्तों, ये सर तो और भी नयापन ले आए हैं। यहाँ आप खरीदे हुए दूध की फैट्स और SNF भी चेक कर सकते हैं। हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। यहाँ जो दर्जेदार दूध आता है वो आसपास के किसानों को अच्छे दाम देकर खरीदा जाता है। और हाँ, यहाँ की स्पेशलिटी है हेल्दी उत्तर भारतीय सहवाल गाय का दूध। और हाँ, ये ATM 2400 घंटे चालू रहेगा। क्या बात है कोकाटे सर जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अन्नदाता जिएगा तो ही देश जिएगा। ये नाम देखा, जाना पहचाना सा लगा ना। ये है सब्जी फल उत्पाद के सबसे बड़े उत्पादक, विक्रेता और एक्सपोर्टर कंपनी सह्याद्री फार्म्स। ये है सह्याद्री फार्म्स के मास्टरमाइंड विलास जी शिंदे। किसानों के संगठित उत्पाद, प्रक्रिया और सेल्स के बेताज बादशाह। आज वो हमें अपनी जानकारी देंगे। सह्याद्री फार्म्स की शुरुआत बहुत छोटी और संघर्ष भरी थी। छोटे छोटे किसान ज्यादा उत्पाद नहीं ले सकते थे, उन्हें ये माइक्रो फार्मर्स कहते थे। 2000 से इनका संघर्ष शुरू हुआ। किसानी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच रही थी, मार्केट के एजेंट्स किसानों पे अन्याय करते थे, सरकार की योजनाएं ठीक से पहुंच नहीं रही थी, नए मार्केट की मालूमात नहीं थी।
तब जाके विलास जी ने अपने विचारों के 10 किसानों से इस कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने इसे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी का स्वरूप दिया और विचार दिया, कंपनी ऑफ द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स, फॉर द फार्मर्स। वाह सा, ये एकदम सही लगा। शुरू के सालों में 3-4 कंटेनर ग्रेप्स एक्सपोर्ट हुए, फिर धीरे धीरे किसान जुड़ते गए। 2014 में सह्याद्री ने 625 कंटेनर्स यानी 9000 मैट्रिक टन ग्रेप्स एक्सपोर्ट किए और 17 मिलियन $US कमाए। जबरदस्त। आज इनके साथ 8000 सब्जी फल फूल वाले किसान जुड़ चुके हैं। कितना बड़ा ग्रेप पैकेजिंग लाइन है। शिंदे सर ने हमें बताया कि कोई भी ग्राहक हमारे पैक किए उत्पाद के डिटेल्स जानना चाहता है तो वो सिर्फ पैक के ऊपर का QR कोड स्कैन करे, उसे पता चल जाएगा उसे कौन से किसान ने उगाया है, कब बोया है, कब हार्वेस्ट किया है। वाह जी वाह, ये हुई ना नएपन की बात। यहाँ सैकड़ों महिलाएं एक साथ अच्छे ग्रेप सॉर्ट करते हैं, नाप तोल के पैकेजिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट पे छोड़ देते हैं। पैकेजिंग के साथ बहुत सुंदर ढंग से लेबलिंग भी होती है। ये दिखता बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे कई दिमाग काम करते हैं। ये है प्रोडक्शन हेड प्रशांत जी और मेंटेनेंस हेड विवेक जी। इनकी वजह से यह सब काम बराबर होते हैं। वाओ, ये क्या, कॉर्न? यहाँ पे कॉर्न गर्म पानी में धोकर साफ किए जाते हैं, फिर वो -18 डिग्रीज पे डीप फ्रीज किए जाते हैं और उसके बाद कन्वेयर बेल्ट से पैकेजिंग के लिए चला जाएगा। ये है सह्याद्री के बड़े बड़े हाईटेक कोल्ड स्टोरेजेस। यहीं पे सभी पैक्ड फल सब्जी लाके स्टोर किए जाते हैं। सह्याद्री ने कुछ अपनी खास टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है, जैसे नेचुरल बनाना एंड मैंगो राइपनिंग चेम्बर्स। हर चीज में नयापन, यही तो सह्याद्री को बुलंद बनाता है। विलास जी, वी सल्यूट यू। अन्नदाता जिएगा तो देश जिएगा। ये है नासिक का सुप्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर। यही अंजनेरी में स्थित है ग्रीन स्पेस का ग्रेप काउंटी रिजॉर्ट। ये सिर्फ एक रिजॉर्ट ही नहीं बल्कि एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है। बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी जहाँ बहुचर, जलचर और आकाश में उड़ने वाले सभी पशु पक्षी, वनस्पति, पेड़ पौधे एक साथ सुकून से रहते हैं। यहाँ आप आकर निसर्ग से एक रूप हो सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। इस रिजॉर्ट की इलेक्ट्रिसिटी भी सौर ऊर्जा से निर्मित है। इनके यहाँ जो सूवेज का पानी जाता है उसका भी उपयोग जंगलों में वनस्पति उगाने के लिए होता है। यहाँ पे रहने के लिए स्पेशली इको फ्रेंडली टेंट्स, इको हाउसेस, ग्लास हाउसेस है ताकि आपको इस बायोडाइवर्सिटी का पूरा आनंद मिले। यहाँ एक सुंदर तालाब भी है जहाँ आप फिशिंग, बोटिंग कर सकते हैं। अगर आप जंगल में एडवेंचर पे जाना चाहते हो तो यहाँ घुड़सवारी का भी बंदोबस्त है। यहाँ आपको हजारों रेयर स्पीशीज मिलेंगी। हाँ, इनका रेस्टो लाउंज तो बहुत सुंदर है। सनसेट के समय आप यहाँ बैठ के नासिक की सुंदर वाइन का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आइए इस नई कंसेप्ट में जिसे खड़ा किया है किरण चौहान सर ने। ऑल द बेस्ट किरण सर। अन्नदाता जिएगा तो देश जिएगा।